बस सब माहेश्वरी करें कि वीडियो नॉट अवेलेबल, वीडियो हो चुका है। एक्सेस का फोन इधर हो गया भाई, हो चुका है। अनाउंसमेंट ये है कि आपके बैच के मेंटर जो थे अपने एनके सर हैं, मुझे भी मेंटर बनाया गया आपको। नीचे आवाज आवाज आएगी, आवाज 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 जा रही है। ऐसा मत मतलब। तो उसमें ये इसलिए बताया जा रहा है कि कोई दिक्कत है आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो आप अपनी बात कह सकते हो, ठीक है ना। तो कतई डिप्रेशन में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी बात कह सकते हो। इधर पीछे हेलो भाई, सुनने में आ रहा है? हाँ। तो पढ़ाई के रिगार्डिंग, नंबर के रिगार्डिंग आप अपनी बात, क्योंकि हो सकता है कई बार जो है, हाँ हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो आप थोड़ा दूर दूर रहो। हाँ थोड़ा इधर किसको, इधर। यहाँ इस रूम में इतने बच्चे जो है मेच्योर हो चुके हैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शादी करवा देनी चाहिए। ये इधर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक रुके पढ़ाई के रिगार्डिंग, और यहाँ एक तो जो है, सुनो पहली बात तो ये, इधर पीछे अपने बैच में बहुत सारे बच्चों को डेंगू हो रखा है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा जो है अपने आसपास, रूम के आसपास जो हॉस्टल वाले हैं उनको बोलना है इधर बात ना करें। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि होगा ये कि डेंगू में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि वीकनेस ज्यादा आती है और लंबे समय तक रहती है। तो थोड़ा ध्यान रखें कि इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चों को हो चुका है, तो कई बच्चे जो हैं उनको पढ़ाई छोड़कर जो है या तो वो एडमिट हैं या फिर वो घर चले गए।
तो ये ध्यान रखना है इस कंडीशन के अंदर कि इन चीज़ों से बचना है। और दूसरी सेकंड थिंग ये, पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर सबको कोई इशू है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं तीसरा, टीचर्स डे पे मैं विश करता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करें। उम्मीद इस बात की है कि आप में से मैक्सिमम सिलेक्शन हो। और अगर इस कंडीशन में है कि भाई हाँ, आप लोग अगर सपोज कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा अगर सपोज कोई एक्स्ट्रा क्लास या फिर आपको कुछ और तरह के असिस्टेंस चाहिए तो आप आपको बताइएगा। हम ये मानते हैं कि पूरी ताकत के साथ हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया से अच्छे कॉलेज में जाकर जो है एडमिशन ले लें। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ना बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ डाउट है तो बताइए। एक्सरसाइज 3 का एक तो, हाँ, एक तो जो ऑनलाइन पूछा गया है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 इधर। एक एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पूछा गया है, ये मैं इसको ऐसे कहता हूँ। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4, बात ना करें। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, लव विश्वास, आपके एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 4 हो चुका है, लिखते हैं इसको। हाँ, एक्सरसाइज 2 का 1-3 इधर। पहले इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा कोई किसी का डाउट है क्या? ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और फिर जब पीटीएम होगी तो ये एक्सरसाइज 3 वो एक्सरसाइज 4 में ये मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4, ये मैं 6, मॉड्यूल नंबर 6 ये लेके बैठूंगा। पिताजी माताजी तुम्हारे आएंगे, मैं बोलूंगा सामने कि ये उसको बोलो कि एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करे, सामने करे। अपन ऐसे पीटीएम नहीं करेंगे, पिताजी से मैं पूछ लूं कि हाँ बताओ कितने नंबर है, क्या चल रहा है, ठीक है ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। वहीं तुम, मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ परफॉर्म और तुम मजे कर ले रहे हो, वहां पे तुम करोगे परफॉर्म और मैं और तुम्हारे पिताजी मजे लेंगे। हाँ, उस और क्या ये आएंगे नहीं? नहीं नहीं, लेके आना है। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। चीटिंग है ये। मदर फादर में से कोई भी आप लेके आएंगे, आना ही पड़ेगा आपको। ये कह रहा है मैं पिताजी बना लूंगा। ठीक। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना है ईएसआर की रेट देखनी है। ईएसआर की रेट देखनी है तो ईएसआर की रेट देखनी है बेंजीन पर। अगर सपोज जैसे बेंजीन है आपका, बेंजीन पर अगर 4 बेंजीन वहां दे रखी है तो वहां पर हमें देखना है कि रेट ज्यादा कहाँ होगी। तो बेंजीन पर अगर सपोज कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे तो वो रेट को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर Cl है, NO2 है, CH3 और CHO है। तो नाउ CH3 जो है वो आपका जो काफी एक्टिवेटिंग है, यहाँ पर ये एजी ग्रुप है। तो नाउ इसके अंदर जो है ये आपका एजी ग्रुप है तो इसकी रेट ज्यादा होगी। उसके बाद फिर आपका आएगा Cl, उसके बाद आएगा CHO, और नाउ यहाँ आपका आएगा इसके अंदर NO2 लास्ट में आपका आएगा NO2। मैंने आपको पूरा एजी और डीजी की लिस्ट बताई थी। ये आपका होता है, ये आपका होता है प्लस एच। मैंने आपको ईएसआर के रेट के दौरान एजी और डीजी की लिस्ट लिखवाई है पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपका प्लस एच है बच्चों। नो ये माइनस आई है, नो ये माइनस एम है और ये माइनस एम है। इसका माइनस एम थोड़ा ज्यादा होता है, माइनस एम ज्यादा होगा तो इसी वजह से NO2 बेंजीन से काफी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये रिंग काफी डीएक्टिवेट हो जाएगी। क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है, NO2 का NO2 का माइनस एम का ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं, वो CHO से ज्यादा क्यों होता है? ये नाइट्रोजन आपका है वो sp2 नाइट्रोजन है, और ये आपका जो है आपका sp2 कार्बन है। sp2 नाइट्रोजन और sp2 कार्बन की किसमें से ये ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, ऐसे होती है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसलिए इसका माइनस ज्यादा होता है, इसलिए एंजिन खींचेगा। नाउ एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13, इसमें वैसे हालांकि ये क्वेश्चन जो है मैंने दे रखा है, इसके अंदर पूछा गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पूछा गया है। इसके अंदर देखा जाए तो ना पहली रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिप्लेसमेंट करेगा। तो ना यहाँ पर इसमें RX है, ये अगले हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर में पढ़ने वाले KOH है, ये प्लस है माइनस है।
बच्चों के प्लस जो है इसको मिल चुका है मोक्ष, क्या मिल चुका है? मोक्ष। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यहाँ पर ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, उसने क्वेश्चन दे रखा है आपको ये सब कुछ। यहाँ पे आर ओ एच लग रहा है और यहाँ पे के एक्स लग रहा है। तो हमला किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने, न्यूक्लियोफाइल ने। मतलब ये पूरी रिएक्शन गिवन है, पेपर में गिवन होगी। पूछ रहा है ये यहाँ पे हमला कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल हमला कर रहा है या फिर न्यूक्लियोफाइल हमला कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल हमला क्यों नहीं कर रहा है? इसको मोक्ष मिला हुआ है, ये पोटेशियम प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल हमला कर रहा है, एक्स को हटा रहा है, तो यहाँ एक्स की जगह OH लिखा हुआ है। ये सब कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो न्यूक्लियोफाइल ने हमला किया, एक्स को हटाकर OH लगा हुआ है। एक्स को यहाँ पे मैं इसको गोला करता हूँ ताकि तुम्हें वो डिक्लेयर हो। अभी तो रिएक्शन की बात करी नहीं, एक्स को हटाकर हमने लगाया, OH लगाया। तो OH ने हमला किया, एक्स को हटाकर OH लगाया, तो ये जो रिएक्शन है वो NSR है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो पहचाना, इसका आंसर जो होगा सेकंड 13 का सेकंड होगा। ये फोर्थ, इसी का फोर्थ पोर्शन है, वो तो H2 का रिडक्शन है। जैसे ये वाला RX और ये आपका H2 है, ये H2 है। तो ये जो पार्ट था यहाँ पे RH और ये आपका HX। नाउ हाइड्रोजन की EN दोनों की सेम होती है, तो यहाँ पे H और H, ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो है पार्ट होता है बच्चों, ये कैटालिटिक रिडक्शन या फिर इसको हम लोग लिखते हैं रिडक्शन। तो ये जो पार्ट है ये है रिडक्शन का प्रोसेस है। हालांकि NSR नहीं पढ़ाया गया था, फिर भी मैंने क्वेश्चन दिया था, मुझे लगा कई लोग इसको कर पाएंगे ना। बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन 51। ये क्वेश्चन है ऑलरेडी हो चुका है 51। 51 में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हैलाइड कंपोनेंट हम लोग कुछ जो को नहीं लेते हैं। ये करवाया है मैंने लिखवाया भी था, विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड को। तो इसके अंदर पहला जो पार्ट है, यहाँ पे पहला जो है, मैं से ऑप्शन लिख देता हूँ इसके अंदर CO4। ठीक है, इसने पूछा है 51 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए हैलाइड कंपोनेंट। पहला है क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये लिखा मैं क्लोरोइथीन। ठीक है। दूसरा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। फिर तीसरा लिखा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरो फिर आपका बेंजीन है। ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन है। इसमें से मुझे बताओ कौन सा विनाइल हैलाइड है। ये बच्चों ये है विनाइल हैलाइड है, ये है विनाइल हैलाइड है। कैटेगरी इसकी, खड़े हो जाओ, तुम में खड़े हो जाओ, तुम में खड़े हो जाओ। आपको खड़ा किया, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? रिजर्व करते हो? हाँ। मैं यहाँ पे हैलाइड कंपोनेंट पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। किसी और को पता चलेगा कि मेरे जो छोरे जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, मेरी नाक कट जाएगी। यार तुम ये कैसे कैसे बच्चों को बिठा रखा है यार, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है अभी, हम बता रहे हैं। पापा को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे, बताओ अब। तुम इधर आओ, यहाँ पे आओ, बीच में आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ, योगी यहाँ पे आओ। हाँ यहाँ पे अकेले जो है आराम से बैठ, यहाँ पर बैठ, बैठ जाओ। ऐसा नहीं करते, ये ठीक नहीं है। ये दोनों हैं अराइल हेलाइड है, अराइल हेलाइड है। देखो ऐसा है, एक मिनट रुके। विनाइल हेलाइड में एक्चुअली लाला लेते हैं तो खचा करता है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये तीनों जो हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये रिएजेंट के तौर पे नहीं लिए जा सकते। इनको रिएजेंट पे लेने पर दिक्कत ये है कि लाला जो है यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, दूसरा यहाँ से जो कैटायन बनेगा वो अनस्टेबल कैटायन होगा। आया? तो इसको हम लोग सेकंड वाले को ले सकते हैं, कैसे होगा? यहाँ लाला खचाक करेगा, आएगा प्लस चार्ज, ये बेंज प्लस चार्ज जो है बेंजीन में जाके जुड़ जाएगा। समझ में आपको आ रहा है? मैंने लिखवाया भी था आपको, विनाइल हेलाइड और अराइल हेलाइड, ये जो है कभी भी किसी भी फिटरक्राफ्ट रिएक्शन में हेलाइड कंपोनेंट यानी रिएजेंट के तौर पर हम लोग लेके नहीं चल सकते। ये अगेन नेक्स्ट लेक्चर में ये अगेन हमें पढ़ना है कि विनाइल हेलाइड कौन से होते हैं, अलाइल कौन से होते हैं, अराइल क्या होता है।
ये 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का पहले 2 पेजेस में यही चीज लिखी हुई है। एनीवे, और कोई डाउट है तो बताइए। कोई भी डाउट नहीं है? डाउट नहीं है, या तो सारे क्वेश्चन कर रखे हैं या फिर सब सूखे सूखे आ रखे हो किए हैं। हम्म, कर रखा है ना। लास्ट सेक्शन में हम लोग जहां तक पहुंचे हैं उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने टीएनटी बना लिया था? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसका नाम था ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या ये एक्सप्लोजिव है? एक्सप्लोजिव को कैसे हम लोग, बस हो गया, बहुत ही ज्यादा हो चुका है। चलिए, अब इसी के बात ना करें, लिखें इसको। बात ना करें, लिखें। ये हो गया था। इससे पहला क्वेश्चन ये था। इन को लेना सीरियस। बात ना करें, लिखें इसको। बात ना करें इसको, आप लिखें और क्वेश्चन करें।
3 क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप निपटाइए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेजर बनाना है। सारे क्वेश्चन के अंदर मेजर दे रखा है मैंने। बात ना करें, क्वेश्चन हो चुका है क्या, डिस्कस कर रहे हैं। ना सब लोग फिलहाल बोर्ड पे देखिए। ओ सी एस टी का जो है यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, ये पूरा का पूरा होता है नाइट्रेटिक मिक्सचर। इससे इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ना यहाँ बनता है NO2+। NO2+ जो है यहाँ पे है इलेक्ट्रोफाइल। इसका नाम क्या है पूरी मिक्सचर का? नाइट्रेटिक मिक्सचर। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। जब किसी भी दो एसिड को, चाहे कोई भी दो एसिड हो, अगर उनको साथ में आगे लेते हैं आप टेस्ट ट्यूब में, बीकर में, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है, जो वीक एसिड होगा वो एज ए बेस की तरह बिहेव करेगा। इन दोनों की टक्कर से NO2+ निकलेगा और वो यहाँ पे आके अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? पैरा पे या ऑर्थो पर? तो पैरा अपना ऑर्थो पैरा पे दोनों पे अटैक करेगा। मेजर बनाना है तो मेजर हमने बनाया, ये वाला पैरा वाला बनेगा मेजर। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अगेन, ये दोनों की टक्कर से बनेगा पूरे ऑर्गेनिक के अंदर ये रिएजन आपको नाइट्रेशन में मिलेगा, उसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप निकलता है ना। ये नाइट्रो ग्रुप बच्चों, ये जो है एक एजी ग्रुप है और ये जो आपका है डीजी ग्रुप है। किसके रेस्पेक्ट में अटैक होगा? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लायर है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इस गरीब इंसान को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, क्या चाहिए? तो ये एजी की तरफ जाएगा या डीजी की तरफ जाएगा? एजी की तरफ। तो एजी की रेस्पेक्ट के अंदर ऑर्थो पे अटैक होगा। पेरा पे तो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये तो ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा, तो एजी की रेस्पेक्ट में अटैक होगा यहाँ पर। तो ना यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसके अंदर CH3, ना यहाँ पे आपका जाएगा इसमें NO2, और ना यहाँ पे NO2 रहेगा। अच्छा, कई लोग क्या करेंगे, वो डीजी के रेस्पेक्ट भी अटैक करवाएंगे, तो डीजी के रेस्पेक्ट में मेटा पे अटैक होता है तो आप बनाएंगे तो बनेगा बनेगा तो सेम। लेकिन फिर भी असर्शन रीजन के अंदर ये जब क्वेश्चन आता है तो फंसता है, इसे ध्यान रखना है कि अटैक जो हुआ है वो CH3 के रेस्पेक्ट में हुआ है और वो ऑर्थो पे जाके लग गया है यहाँ पर। क्या आपको यहाँ तक कंफर्टेबल है? ठीक। एक काम करेंगे, अभी जो भी आपका बीच में जो भी आपका ऑफ डे होगा, वीकली ऑफ जो भी होगा अपना, मतलब आपका शायद थर्सडे को या फिर जब भी थर्सडे को है ना, तो जिन लोगों का ये मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो उस दिन मॉड्यूल क्लियर करें। उस दिन जो भी आप बोलेंगे बताएंगे, अपन उस दिन बैठ जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन वो करके लेके आइए और डाउट पे आके वो पूरा बताना कि सर मैंने ऐसा कर रखा है। जितनी भी दिक्कतें हैं अपन कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग इसको ना करो। आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप लेके आओ, लेकिन एक बार इफर्ट करना है। और आपने इतना इफर्ट करेंगे तो भी अपना बहुत सारे क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर, ये रिएजेंट का नाम था सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। बोलो, सुन पा रहे हो? पीछे वालों को आवाज आ रही है? पूछो उसको। बहुत ही बढ़िया। ये क्या काम करता है? ये सीडो गोला करें, कई से ऐसे गोला कर दिया हमने, तो ये आपका H यहाँ लग जाएगा, तो ना इसके अंदर CH3 CH2 का यहाँ पे होगा होल 5 और ये आपका हो गया CH3। क्या यहाँ पे पत्ती हो रही है?
नाउ ये स्टेप जो है वो है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो बी वाला जो बनेगा ये बनेगा आपका, दैट इज नोन एज, बनेगा टोलुइन। क्या बनेगा? टोलुइन। क्या ये हमने लेकर रखा है। अब टोलुइन पर नाइट्रेशन हुआ, मेजर बनाना है, बताओ क्या होगा? ऑर्थो या पैरा? जब किसी टोलुइन की मुलाकात क्लोरीन या फिर नाइट्रो ग्रुप से होती है तो ऑर्थो वाला बनता है मेजर। उम्मीद, इस उम्मीद में आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं आपको दो रिएक्शन समझा रहा हूँ इधर। पूरा ESR अपना हो गया, इसमें दो लास्ट के दो रिएक्शन है, वो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं। इधर इधर देखो आप सभी लोग। ये दो रिएक्शन है, इसका नाम है गटरमैन। क्या है? गटरमैन रिएक्शन का ये नाम है। इसमें बनता है बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सुपरमैन है, स्पेटरमैन है, हॉफमैन भी है, फिर वहां पे जो है गटरमैन भी है। क्या है ये? गटरमैन। बहुत ही बढ़िया। कूड़े वाला इंसान ऐसा नहीं है, गटरमैन नाम है। अब यहाँ पर इस, मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन वो मैकेनिज्म याद नहीं रखनी, वो आपको बस देखना है। इसमें से क्वेश्चन जो एक बनता है, और क्वेश्चन क्या बनता है, वो ये बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये कि यहाँ पर इन दोनों ही रिएक्शन का नाम गटरमैन से शुरू हो रहा है। दोनों ही रिएक्शन में, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है? कि दोनों के अंदर बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या से क्या बनता है? रोशन जी सुनो, सुनना पड़ेगा आपको यार। दोनों ही रिएक्शन नाम गटरमैन है, दोनों के अंदर बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड। तो कई बार ये पूरी रिएक्शन देखकर पूछते का कौन सी गटरमैन कोश एल्डिहाइड है, कौन सी नॉर्मल गटरमैन एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ शॉर्ट ट्रिक या फिर शॉर्टकट अप्रोच ये है कि यहाँ पे जो कोश शब्द आया है, इसमें एक शब्द आया है ओसी। आया है ना? उसको उल्टा कर दो तो सी हो जाएगा। तो ना इसके नाम में कहीं कोश जो शब्द है उसमें आपका ओसी आपका आ रखा है। अरे हाँ, है ना? तो ये ट्रिक है पहचानने के लिए कि जहाँ पे ओसी से सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड आ रखा है तो वो कोश वाली रिएक्शन होगी। क्या ये यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो कैसे पहचानेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए यहाँ पर। ठीक है, अब इस दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि इन दोनों रिएक्शन में क्या से क्या बनता है? बेंजीन से बनता है बेंजल्डिहाइड। तुमसे कोई मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला है यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिज्म आंसर गिवन नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा यहाँ पे हुआ कैसे, कैसे रिएक्शन हुई है, कैसे क्या हुआ है, पूरा बताऊंगा आपको मैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला क्वेश्चन बनता है इनके रिएक्शन के आइडेंटिफिकेशन से, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या से क्या बनता है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर DNR। मतलब मैंने आपको जो लिख रहा हूँ उसको याद नहीं करना है, रिमेम्बर नहीं लिखना है आपको, बस याद नहीं रखना है। ये क्या? ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। ऑक्सीजन की से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है और कार्बन की तरफ जा रहा होगा। इसको आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में सीखा होगा कि इस सिंगल बॉन्ड से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ना यहाँ आएगा प्लस चार्ज और यहाँ आएगा माइनस चार्ज। ये दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर हैं। ठीक, इसका देसी नाम क्या है? बोलना पड़ेगा। लाला क्या काम करता है? क्या खर्चा करता है? तो ना एक का आएगा प्लस, एक के पास आएगा माइनस। माइनस लाला खुद ही खा जाएगा। लाला क्यों खा जाएगा? क्योंकि ये भूखा है। बहुत ही बढ़िया, मजे आ गया। अब ये H प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल है, वो H प्लस जो है अगर CO से अटैक करेगा, देखो कैसे होगा। यहाँ पर CO के साथ अटैक कर रहा है यहाँ पर। ये H ऊपर HCl से आया है ना, ये H प्लस आपको कहा चुका है। ये H प्लस कहाँ जाके चिपकेगा बताओ? कार्बन पे क्यों जाएगा? माइनस चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज है। तो ना यहाँ पे आपका H जो आके यहाँ C पे आके जो है लग जाएगा, तो ना ये बनेगा, यहाँ पे आया प्लस चार्ज। ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, इसका जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही खींचेगा तो होगा क्या, देखते हैं, कार्ब H C1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए, यहाँ पर उसने खींच लिया ऑक्सीजन ने। ये है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जब बन जाता है तो बेंजीन में होता है लॉन्च। इस लॉन्च का मतलब है क्या? कि आपको यहाँ पे एक इसका इस प्लस के साथ बेंजीन का कनेक्शन करना है। तो बेंजीन का जब कनेक्शन करेंगे तो ना देखो आप लोग यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, नो यहाँ पर H। क्या ये बेंजल्डिहाइड है? बेंजल्डिहाइड बन चुका है यहाँ पे। तो कैसे काम हुआ है बताया है। एक मिनट रुकें, ये मैं बता रहा हूँ, आप भले इसको याद नहीं करें, लेकिन धीरे धीरे करते आप रिएक्शन को मैकेनिज्म देखेंगे तो बहुत सारी बातें जो है अपने आप सीख जाएंगे। रेजोनेंस कैसे हो गया, यहाँ पे ये कैसे होगा, सब कुछ आप थोड़ा क्लियर होगा। बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है SCN दे रखा है। SCN का डायग्राम होता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, सुनना अभी आप लोगों को। SCN का डायग्राम होता है H ट्रिपल बॉन्ड। नाउ यहाँ पे आपका ये है, यहाँ पे लोन पे भी है। ठीक है, अगेन बात करते हैं यहाँ पर।
ये कौन है, क्या करता है, प्लस और माइनस, माइनस को लाला खा जाएगा, तो नाउ यहाँ बचा प्लस। ये सेम ऊपर चला है, वैसे ही सब कुछ यहाँ चलेगा। देखते हैं ये H प्लस यहाँ पे एससीएन पे अटैक करेगा, तो नाउ एससीएन पे अटैक कर, बताओ H प्लस कहाँ जाके चिपकेगा, बताओ। H प्लस जो है आया है यहाँ से, HCN के पास कहाँ जाएगा वो बताइए, नाइट्रोजन के पास क्यों जाएगा, उसके पास क्या लोन पेयर है, तो ना ये आपका जो है गरीब इंसान है, इसको जो है अमीर इंसान इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यहाँ पे लोन पेयर चमक रहे हैं। तो ना यहाँ पे आपको हुआ H, ना C ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये नाइट्रोजन, और ये आपका हुआ H, और उसके नाइट्रोजन के पास आया प्लस चार्ज। नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज क्यों आया, उसने अपने लोन पे सप्लाई किए। तो जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पर है, नाइट्रोजन के पास आया प्लस, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो ना खींचेगा, ये खींचेगा, तो ना देखते हैं यहाँ पे H C प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, और ये आपका हो जाएगा NH। बच्चों ये बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में होगा लॉन्च, क्या हो जाएगा, पहली स्टेप से इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, लॉन्च हो गया। इसका मतलब क्या है, क्या बेंजीन पर ये जुड़ जाएगा आके, मैं इसको बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि तुम्हें बातें क्लियर हो। ये बेंजीन है, बेंजीन पर मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड N, और नाउ ये लिखा H, और नाउ ये लिखा H। अब सेकंड स्टेट में बच्चों ये जब दिया जाता है, ये है पानी के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस है एसिडिक मीडियम में। मीडियम से कोई, पानी की जब रिएक्शन हो रही है वो किसी न किसी मीडियम में हो रही होगी, या एसिडिक या फिर एसिडिक, कुल मिला के पानी के साथ रिएक्शन है ये। पानी के साथ रिएक्शन तो नाउ लिखा है H2O प्लस। अच्छा बताओ, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना बेटा। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड है, कौन से किसके पास प्लस है किसके पास माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। आने वाले कुछ रिएक्श कुछ या कुछ अपने लेक्चर में ये शब्द कई बार पॉपुलर रहेगा NSR के अंदर, हाइड्रोलाइसिस। बच्चों हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी, पोलर हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रो मतलब पानी के थ्रू, पानी से बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। ऐसा क्यों होता है, पानी में एक प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में तो पढ़ते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है कि पानी पोलर बॉन्ड को तोड़ देता है। वो पूरा मैं एसएन रिएक्शन बताऊंगा आपको कि होता कैसे। एनीवे बात करते हैं यहाँ पर, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का पोलर है, हमने चार्जेस लिख दिए। पानी कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो पानी के 2 मोल लेंगे हम लोग। नाउ यहाँ पे लिखा मैंने H, नाउ यहाँ लिखा OH, नाउ यहाँ लिखा H, और नाउ यहाँ लिखा OH। मैंने 2 मोल क्यों लिए, क्योंकि पानी यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड है, इसे 2 मोल लिए। पानी का मैंने H जो है नाइट्रोजन की तरफ क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर H पे चार्ज क्या होता है, डेल पॉजिटिव, तो पानी का जो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव नाइट्रोजन के टर्मिनल की तरफ रहेगा, और पानी का OH जो होगा कार्बन की तरफ रहेगा। नो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, तो इधर से क्या निकलेगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो नो 3 मोल नाइट्रोजन, मतलब सॉरी एक अमोनिया निकल जाएगा यहाँ से, इधर से। और इधर देखो, इधर इसमें होगा क्या, यहाँ पे जो कार्बन है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है यहाँ पे H, और नौ यहाँ कितने OH चिपका जाएंगे, 2 OH चिपका जाएंगे जो पानी से आएंगे। अब क्या होगा बताओ, तो अगेन यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा, वाटर निकलेगा, तो ना यहाँ पे अगेन जो बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे आपका आएगा C डबल O, यहाँ पे आ जाएगा H। क्या यहाँ बेंजीन बना, बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएजेंट से कैसे रिएक्शन होती है मैंने आपको ये बताया है, ये आपको याद नहीं रखना, ऐसा नहीं कि पेपर में ये आने वाला है। पेपर में सिंपल 2 चीजें आती है, पहला तो ये इन रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या से क्या बनता है, कैसे करेंगे आइडेंटिफाई। अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोश वाली रिएक्शन है, और क्या से क्या बनता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है। इस उम्मीद में समझ आपको आया होगा, लिखो आप लोग।
ESR में जिन जिन रिएक्शन को हमने स्टडी किया है मैं आपको वर्बली बताता हूँ कौन सा है। एक तो था हेलोजिनेशन, फिर था फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिर था फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक। उसके बाद था सल्फोनेशन, फिर था नाइट्रेशन। ये मेन 5 रिएक्शन थी। 2 रिएक्शन केवल केवल उनके बस हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि भाई ये है क्या, इसमें कोई और वेरिएशन होते नहीं है क्योंकि रिएजेंट फिक्स्ड हैं, ठीक है। अब हम लोग 12th एनसीईआरटी में 2 चैप्टर में इन बातों को अगेन रिपीट किया गया, या फिर ये जो ESR हम लोग ने पढ़ा उसी के बारे में चर्चा कर रखी है 12th एनसीईआरटी के अंदर। तो उनको हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, 1 बाय 1 लेंगे। तो हम लोग आज अभी जो बात करेंगे वो है फिनोल की बात यहाँ पे लेंगे। फिनोल जो है यहाँ पर, फिनोल के अंदर 5 रिएक्शन है, मतलब उसकी उसी के पार्ट हैं। वो कौन कौन सी रिएक्शन है ये सब, तो उसको 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात है वो है ब्रोमिनेशन। मतलब फिनोल पर ब्रोमीन को हम लोग जब ब्रोमीन का एडिशन करते हैं या फिर ब्रोमीन का यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन जो है कहलाती है ब्रोमिनेशन। अब इसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने या फिर फिनोल के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करवाएं तो ब्रोमीन के साथ यहाँ पर एक तो यहाँ पर लेस पोलर सॉल्वेंट ले रखा है, लेस पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर ले रखा है, और एक मैंने ले रखा है पोलर सॉल्वेंट या फिर मोर पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे ले रखा है। एक मिनट रुके आप लोग। फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, जिन्होंने ये नहीं लिखा है एक बार थोड़ा होल्ड करो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं उसके बाद फिर लिखना। एक मिनट। फिनोल और एनिलीन 12th एनसीईआरटी का कोई वेरिएशन नहीं है। सिंपल ये जो रिएक्शन है इसमें क्यों कैसे का जवाब हमें आना चाहिए कि रिएक्शन क्यों हुई है। सिर्फ फिडरक्राफ्ट रिएक्शन में तो मैंने नए नए कंपाउंड तुम्हें दे दे कि ये इसका बताओ कैसे क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ रिएजन नहीं, जो बोर्ड पे लिखा गया है बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन होती क्यों है। बता फिनोल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है? क्यों क्यों? फिनोल में OH आता है, OH के ऊपर लोन पे बेंजीन को सप्लाई होगा, क्या यहाँ तक बात की हो रही है? तो बच्चों जब भी फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से होती है तो ऑर्थो पैरा कंपाउंड बनता है। यहाँ तक तो ठीक है। कौन सा वाला मेजर होगा, ऑर्थो या पैरा? जनरली पैरा वाला मेजर होता है, क्या यहाँ तक बात ठीक है? पैरा मेजर, जब तक कि H बॉन्डिंग ना हो तब तक तो जो आपका पैरा वाला मेजर होगा। बात करते हैं यहाँ पर इधर। तो ये रिएक्शन तो सिंपल है जहां पर एक ब्रोमीन जुड़ा है, एक ब्रोमीन जुड़ा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सरप्राइजिंग तरीके से जब फिनोल को पानी में हम लोग लेते हैं ब्रोमीन के साथ में तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है और ट्राई ब्रोमो कंपाउंड मिलता है। इसका कलर जो है व्हाइट पीपीटी के फॉर्मेट में होता है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ऑर्थो पे बना पैरा बना ठीक है। लेकिन ये तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन कैसे लग गया? यहाँ पे तो एक्स भी नहीं लिखा हुआ या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा दे नहीं रखा है। तो जवाब सुनते हैं कि जब फिनोल में लिखा है व्हाइट ट्राइब्रोमो कंपाउंड, फिनोल को पानी में हम डालते हैं तो फिनोल जो होता है पानी, एक्चुअली फिनोल जो होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है ये? एसिडिक। फिनोल के पास एक एसिडिक H है ना, ये H है, तो ये H जो होगा पानी पानी को सप्लाई कर देगा। तो ये H यहाँ चला जाएगा, H+ चला जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस, इसको बोलेंगे फिनोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन जो है बनेगा और यहाँ पे H+, ये आपका यहाँ का H+ है, यहाँ जाएगा तो ये बनेगा, ठीक है। अभी तक बातें थोड़ी क्लियर नहीं हुई है, समझाता हूँ, अगेन समझाता हूँ। मैंने अभी बात को कुछ छोड़ रखा है, अगेन यहाँ से शुरू करते हैं। ये रेट ऑफ ESR पढ़ रखा है हमने। रेट ऑफ ESR में आपको 3 कंपाउंड दिए, फिनोक्साइड आयन, एनिलीन, फिनोल। इन तीनों में से किस बेंजीन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ माइनस चार्ज जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों लोन पे जा रहे हैं, यहाँ पे लोन पे जा रहे हैं। लोन पे तेज दौड़ता है या फिर माइनस चार्ज? तो माइनस चार्ज तेज दौड़ेगा तो इस बेंजीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये रिंग काफी एक्टिवेट रिंग है, ठीक है। इन दोनों में से NH2 क्यों? नाइट्रोजन की EN कम होती है, ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है, तो ये आपका लॉन पे जल्दी फ्री हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये बेंजीन में जल्दी जाएगा, तो हमने कहा ये रहेगा। तो रेट ऑफ ESR जो होती है वो ये होती है, मतलब इसका मतलब ये इन दोनों जो फिनोल के कम मुकाबले में, फिनोल के मुकाबले में एनिलीन और फिनोक्साइड के अंदर खूब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब भी रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन में जब भी आएंगे तो ये हमेशा ट्राई ब्रोमो कंपाउंड देंगे। कौन से कंपाउंड देंगे? ट्राई ब्रोमो कंपाउंड देंगे, ठीक। तो इसलिए ये आप भूल जाओगे तो मैंने यहाँ पर इन दोनों का देसी नाम दे रखा है। देसी नाम है इन दोनों का है शक्तिमान। क्या नाम है? शक्तिमान इसलिए बोला गया है क्योंकि दोनों के ऑर्थो पैरा पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इन दोनों कंपाउंड में फिनोक्साइड आयन और एनिलीन के ऑर्थो पैरा पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स होने से ये रिंग्स काफी एक्टिवेट हो जाती है, तो रिंग में काफी शक्ति है ऑर्थो पैरा पोजिशन पर। इसीलिए इनको नाम दिया गया है शक्तिमान, ताकि याद रखने में आसानी हो। मतलब जब भी ये रिएक्शन में आएंगे तो इनके तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं, तीनों पे लग जाएगा ना। बात को अगेन पूरा समराइज करते हैं, इधर शुरुआत कर रहे हैं, सुनना आप ध्यान से। जब फिनॉल नॉर्मल लेस पोलर सॉल्वेंट या फिर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर फिनॉल फिनॉल ही रहेगा, फिनॉल फिनॉल ही रहेगा। जब फिनॉल फिनॉल रहेगा तो एक एक पोजीशन पर जो है ब्रोमीन लगेगा। लेकिन जब फिनॉल पानी में डुबकी खाएगा, जब फिनॉल पानी में डुबकी खाएगा तो बन जाएगा वो शक्तिमान। क्या बन जाएगा? और ये था फिनोक्साइड आयन। क्या फिनोक्साइड आयन के तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, तो फिनॉल जब पानी में डुबकी खाएगा तो बन जाएगा फिनोक्साइड आयन, और उसके तीनों पोजीशन में ब्रोमीन लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? ब्रोमीन। इसलिए यहाँ पे तीनों पे ब्रोमीन लगे हुए हैं। तो ये एच कहाँ से आया? जब ये तीनों ब्रोमीन लग जाएंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन से अगेन यहाँ से एच यहाँ लग जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर या लेस पोलर में फिनॉल फिनॉल ही रहता है, लेकिन फिनॉल पानी में जाएगा तो शक्तिमान बनाएगा, और वो होगा फिनोक्साइड आयन। तो उस फिनोक्साइड आयन बनने की वजह से तीनों पोजीशन में ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आपको? इसको सही तरीके से आप प्रिंट करो। हाँ, तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ पर। ये कंपाउंड ऐसा रखा हुआ है, माइनस चार्ज भी है, H प्लस भी है यहाँ पर। ये हाइड्रोनियम आयन है, ये भी एसिड होता है। ठीक। हाँ, हाँ, ये रिएक्शन रिवर्स में चल रही होगी। ये रिएक्शन रिवर्स में चल रही होगी। हमेशा एसिडिक है, मतलब HCl आयन दे रहा है H प्लस HCl माइनस में, तो वो लगातार रिवर्स में चल रही होगी। अब ये बनेगा उस इक्विलिब्रियम के अंदर, तो उसके तीनों पोजीशन ब्रोमीन लग जाएंगे। अंत में आप अगेन ये यहाँ से H लेंगे, ये बना देगा।
लिख लिया वो? क्या बोल रहे हैं? ये मैंने शुरुआत के दो लिखा है। ये जो एरो कर रखा है ये वाला, ये शुरुआत के दो कंपाउंड के लिए कहा है। मूर्ख, अगर फिनोल अगर ट्राई ब्रोमो कंपाउंड बनाता होता तो वो इधर नहीं बनाया जाता। तुम आजकल बड़े सुस्त सुस्त दिख रहे हो भाई, और तुम्हारा मैं मेंटर हूँ। हाँ, अब तेरे तमाम जीवन के तेरे तमाम जो दुख दर्द है वो मैं तेरे के लिए कर सकता हूँ। आके मिलो मुझसे। ये जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, 5 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अभी, हम लोग बात ना करें। ये 12th एनसीईआरटी में फिनोल अल्कोहल फिनोल का चैप्टर है, उसमें फिनोल की कैटेगरीज दे रखा है। जिसको नहीं मिल रहा है तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा आपको। ये आप लिखें एक बार तो। तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या भाई? क्या हो गया तेरे को? हाँ, चेक करवाया था ना डेंगू वाला? अरे यार ठीक है, चेक करवाना उसको। हाँ, सॉरी, रिपोर्ट्स कल आएगी? ठीक है। डेंगू वाला पेशेंट अगर पास में बैठा है तो टेंशन मत लो। इधर पहली रिएक्शन जो है हो चुकी है। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है इधर। इसमें क्वेश्चन ये बनता है जो कि बोर्ड्स का हिट क्वेश्चन है और नीट का असर्शन रीजन। और क्वेश्चन उसमें ऑब्जर्व बनेगा ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर रिएक्शन वाला क्वेश्चन बनता है। वो ये बनता है कि फिनोल जब लेस पोलर में अटैक करेगा ब्रोमीन के साथ, तो उस कंडीशन में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर मोनोब्रोमो बनते हैं, जबकि पोलर सॉल्वेंट में ट्राई ब्रोमो कंपाउंड बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिनोल पानी में बनाएगा फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन का देसी नाम क्या है? शक्तिमान क्यों कहा गया है? लेक्चर कैमरा कैसे ऑफ हो गया? होते पैसा। इधर इधर बहुत बातें हो रही है आजकल, बता रहे हैं, ठीक नहीं। HNO3 जो होता है उससे NO2+ नाइट्रोनियम आयन जो है बनता है। वो नाइट्रिक मिक्सचर से बनता है, डाइल्यूट से बनता है। ये भी रिएजेंट लिखवाया गया है आपको रिएजेंट नाइट्रेशन के अंदर। नाउ इस एक इससे भी जो है NO2+ बनेगा, नाइट्रोनियम आयन बनेगा। नाइट्रोनियम आयन ये बनेगा, वो लॉन्च होगा, यहाँ पे भी NO2 जो है लॉन्च होगा। ठीक। किस दोनों के अंदर NO2 का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी? क्या कंसंट्रेट में ज्यादा होगी? कॉन्सेंट्रेट HNO3 में NO2+ ज्यादा बनेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेट गिवन है आपको। तो डाइल्यूट होगा उसमें, आपको एक एक बार ही NO2 को जोड़ना है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बनाया आपने, क्या आपको ये याद है? इसके अंदर यहाँ पर क्या एच बॉन्डिंग हो रही है क्या? यहाँ पर क्या एच बॉन्डिंग हो रही? तो एच बॉन्डिंग जैसी होती है तो ना इन दोनों के अंदर रिपल्शन नहीं होगा, इनमें अब फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो इसीलिए आपका ये बनेगा मेजर। मेजर क्यों बना है यहाँ पर?
मेजर मैंने आपको बताया था कि मेजर दो कंडीशन बनता है, जब टोलून की मुलाकात क्लोरीन और नाइट्रो से होती है, और दूसरा था फिनोल के साथ में जब एच बॉन्डिंग होती है, तब जाके आपका ऑर्थो वाला मेजर बनता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इधर इधर ना, ये बन गया मेजर। लेकिन जब आप ये इसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो ये NO2 ज्यादा होता है, तो तीनों पोजीशन पर जो है NO2 लग जाता है। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है? पिक्रिक एसिड। जो कलर होता है वो होता है येलो। क्या होता है? येलो कलर होता है, येलो इन कलर। अब ये जो है, पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पहला क्वेश्चन ये कि डाइल्यूट के साथ मोनो नाइट्रो कंपाउंड बनते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड बनता है। रीजन कि कॉन्सेंट्रेट होगा तो NO2 प्लस ज्यादा बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक। अब दूसरा प्रश्न जो बनता है, जो कि एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है उसको, इस कंपाउंड को एनसीईआरटी ने बनाया नहीं है, एनसीईआरटी ने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया पुअर यील्ड, बस। उसके बाद वो एनसीईआरटी चुप हो चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए बच्चों, ऐसा है, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? +5। क्या है? +5। +5 होने की वजह से HNO3 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, क्या यहाँ तक बात सही है? क्यों ये अच्छा ऑक्सीजन एजेंट क्यों है? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है? क्या +5 है? तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास +5 स्टेट है। तो ये जहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ले लेगा। तो बच्चों, इस HNO3 के दो काम है। पहला है नाइट्रेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। क्या काम है? नाइट्रेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर नाइट्रेशन वाला काम कम हो रहा है, और यहाँ पर जो है इसके अंदर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन मैं इसको 3 बार टिक कर दिया। ये काम ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहाँ पर रिंग एक्टिवेट है? क्या ये रिंग एक्टिवेट रिंग क्यों है? हाँ, क्योंकि OH सप्लाई कर रहा है। तो बच्चों, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसलिए ये वाला काम, ऑक्सीजन वाला काम ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इससे इस कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज कर लेगा, ऐसा बना देगा। ये कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म नहीं होती है, ऑक्सीजन काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये इसका HNO3 ऑक्सीजन करेगा, बनाएगा बेंजोक्विनोन। ये अच्छी मात्रा में बनाएगा, ज्यादा यील्ड बनेगी। और ये नाइट्रेशन जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि ये काम, ऑक्सीजन वाला काम ज्यादा हो रहा है। तो ये पिक्रिक एसिड जो बनता है वो यील्ड कम आती है इसके अंदर। यहाँ पर ये ऑक्सीजन वाला काम ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिंग क्या है? एक्टिवेट है। क्या है? रिंग एक्टिवेट है। अगर ये रिंग डीएक्टिवेट होती, तो फिर ये काम जो है ज्यादा नहीं होता, ये काम ज्यादा होता। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पिक्रिक एसिड ज्यादा कैसे बना सकते हैं। इसको आप लोग कॉपी करें एक बार। एक GOC1 में हम लोगों ने, अभी मैं आपको थोड़ा रिवीजन कराता हूँ। GOC1 में एसिडिक नेचर एसिड नेचर की बात करी, एसिडिक नेचर की बात करी थी हम लोगों ने। ऑर्थो पैरामेटा, है ना? आपको याद है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल। वो था आपका पॉम पॉम। बोलो आप लोग, वो याद आपको आया? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक एसिड ये होती है। ऑर्थो में H बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए उसकी थोड़ी सी पावर कम हो जाती है। याद करने का तरीका क्या होगा? बोलना पड़ेगा आपको। बहुत ही बढ़िया। देखें, पॉम पॉम तुम बोलते रहे हो, लेकिन पी का मतलब पता है? यहाँ पे ओ का मतलब पता है? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये मतलब था पूरा। तुम्हारी हरकतें बता रही।
यहाँ पर अगेन पिक्रिक एसिड का यील्ड जो है उसकी मात्रा काफी कम बनती है। उसके पीछे वजह ये होती है कि HNO3 के दो काम होते हैं, नाइट्रेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला काम ज्यादा होता है, बस उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसको बेंजीन से मिल रहे होते हैं। तो ये बेंजीन को करेगा ऑक्साइज, बनेगा बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बनाने का प्रोसेस जो होता है उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती, ध्यान रखना कि बेंजीन से फिनोल से बनेगा बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता है, लेकिन इसकी जो है इसकी इसकी जो यील्ड होती है वो काफी कम बनती है। अब एनजेड इन दो लाइनें लिख दी है, उसको उसने कुछ उसको थोड़ा क्लियर नहीं किया है, तो उन बातों को मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि फिनोल या सॉरी पिक्रिक एसिड को अच्छी मात्रा में या अच्छी गुड यील्ड में कैसे बनाते हैं या गुड अमाउंट में कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा इसको रिएक्शन को समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो अभी सभी लोग। हाउ टू मेक पिक्रिक एसिड इन गुड अमाउंट, तो उसका जवाब है बाय इप्सो रिएक्शन। बोलो एक बार। इप्सो रिएक्शन जो है इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये एक रिएक्शन का नाम गिवन है। अब वो क्या है वो समझाता हूँ। आपने पढ़ा सल्फोनेशन? सल्फोनेशन का जब जिक्र आया था मैंने बताया था ओलियम और एशेस बोर्ड, ये आ चुका है। एक आया था डिसल्फोनेशन, क्या याद है आपको? डिसल्फोनेशन कब होता है? जब हीटिंग कर लेते हैं तो ऐसो तो गैस निकल जाती है। फिर लिखा था आपने फुर, लिखा था आपने, लिखा था, लिखा था आप लोगों ने। इधर देखो आप सभी लोग यहाँ पर, अभी यहाँ पर उन बातों को अपन कनेक्ट करते हुए यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसी फिनोल का मैंने किया सल्फोनेशन, क्या किया? सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन किया तो पैरा पर एक सल्फोनिक ग्रुप लग रहा है और एक ऑर्थो पे लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? कि मैं दो मोल के साथ रिएक्शन कर पाई, ठीक है। जब दो मोल के साथ यहाँ पे करवा दिया, अब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं नाइट्रेशन। ये है क्या? यहाँ पर NO2 है क्या? क्या यहाँ पर NO2 प्लस बनता है? क्या बनता है? इसके दो काम कौन कौन से, कोई बता सकता है? ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट है क्या ये हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, तो ना यहाँ लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एनो, अभी हमने यही बात यहाँ लिखी थी और यही बात मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। नाइट्रेशन करना और ऑक्सीडेशन करना दोनों काम है। क्या इस रिंग पर क्या एजी ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है? क्या SO3H ग्रुप कौन से होते हैं? क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग क्यों होते हैं? ये, हाँ रुको रुको, ये दोनों DG ग्रुप है। क्या है? DG ग्रुप है। DG ग्रुप क्यों है ये? देखो इधर देखो, बेंजीन है, बेंजीन देखो, इधर बेंजीन है आपका, यहाँ पे आपका SO3 की ग्रुप लगा हुआ है, SO3H ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला। अब यहाँ पर जो आपका ये जो ग्रुप होगा आपका, ये सप्लाई करेगा तो ना खींचेगा, ये मतलब विड्रॉ करता है। तो SO3H ग्रुप जो होता है DG ग्रुप होता है। ना मुद्दे पे आते हैं। कॉन्सेंट्रेट HNO3 के दो काम है, नाइट्रेशन करना, ऑक्सीडेशन करना। इस बेंजीन पर DG ग्रुप लगे हुए हैं, ये DG ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे। तो अब इस बेंजीन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्या अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। कौन से स्टेट में है नाइट्रोजन? +5 में, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहाँ बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स मिल पाएंगे सफिशिएंट? क्यों नहीं मिल पाएंगे? DG ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाइट्रेशन वाला काम ज्यादा होगा। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? तो हमने लिखा कि इसका काम ये ज्यादा होने वाला है। क्या यहाँ तक बात की हो रही है ना? साथ साथ में हम लोग हीटिंग भी कर रहे होते हैं। हीटिंग से यहाँ पर ASO3 ग्रुप निकल भी जाएगा। क्या होगा? निकल जाएगा। ये अपना काम करेगा और ये हीटिंग के साथ निकलता रहेगा। तो ASO3 ग्रुप के जो लिखा है मैंने यहाँ पर, क्या लिखा है ये बोलना पड़ेगा आपको। क्या यहाँ पर डिसल्फोनेशन हो रहा है? तो यहाँ से जगह खाली हो जाएगी, वो नाइट्रोजन में यहाँ पर भर भर के NO2 निकलेगा, तो यहाँ पे ऑर्थो पर, इस ऑर्थो पर और इस पैरा पर अगेन जो है नाइट्रो ग्रुप यहाँ लग जाएगा। ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने यहाँ पे सल्फोनेशन क्यों किया? हमने यहाँ पे रिंग को डीएक्टिवेट किया है। अगर रिंग को मैं डीएक्टिवेट नहीं करता, फिनोल ही रखता, तो फिनोल के साथ होता उसका हो जाता ऑक्सीडेशन। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? उसको आप लिखे हैं। जो हीटिंग करते हैं अपन, हीटिंग तकरीबन जो है ये वाली हीटिंग जो होती है तकरीबन जो है 200-300 तक रहती है, तो जाके SO3 की सीरीज रहेगी।
इप्सो रिएक्शन में HNO3 ऑक्सीजन इसलिए काम नहीं कर पा रहा है कि रिंग में फिनॉल के पास में डीजी ग्रुप लग गए। तो डीजी ग्रुप लगने से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो HNO3 अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला काम नहीं कर पाएगा। तो नाइट्रेशन जो होगा वो मेन यहाँ पे रोल प्ले करेगा, और हीटिंग कंडीशन पे SO3 गैस निकल रही होगी और अल्टीमेटली नाइट्रो ग्रुप वहां पे लग रहा होगा। हाँ, अगर तीसरा ग्रुप और लगा देते, तीसरा सल्फोनेशन और कर लेते, तो ये रिंग इतनी डीएक्टिवेट हो जाती कि ये आगे फिर नाइट्रेशन में भी दिक्कत आपको आती। और दूसरी बात, यहाँ पे तीसरा ग्रुप लगाने पर होता ये कि पहली बात तो दो ग्रुप, एक ग्रुप लगाया फिर दूसरा ग्रुप लगाया फिर तीसरा ग्रुप लगाए, तो तीसरे ग्रुप को लगाने में भी दिक्कत है कि बेंजीन एक्चुअली क्या है, SO3H है। SO3H मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, वो यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन दो ये ग्रुप जो होंगे वो इसको इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। आपको याद है नाइट्रेशन में टेम्परेचर लिखा था जब TNB बनाया था? TN था 100, फिर आपको 150। तो दो ग्रुप को लगाने के बाद आपको हाई टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर रिएक्शन करनी पड़ेगी एनीवे। इप्सो रिएक्शन जो है, ये पूरी रिएक्शन एंसाइट ने गिवन तो नहीं है, एंसाइट ने क्या शब्दों में लिखा है कि पिक्रिक एसिड को बनाने के लिए फिनोल का पहले सल्फोनेशन करवाते हैं और फिर बाद में उसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हैं। तो रिएक्शन में उसने क्यों कैसे का जवाब नहीं लिखा है, तो मैंने पूरा उसको एलोबरेट किया है कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है, ये काम नहीं हो पा रहा है तो ये काम जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट ज्यादा बनेगा। अच्छा, ये गैस बनती है वो भी उस इक्विलिब्रियम को आगे लेके जाती है। तो जो किसी किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी रिएक्शन में अगर गैसेस मॉलिक्यूल या फिर PTT या PPT बन रहा होता है तो वो भी रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाता है। नाउ थर्ड रिएक्शन जो कि बहुत ही आसान है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में लो टेम्परेचर पर यहाँ पर H बॉन्डिंग होती है तो ऑर्थो वाला बनता है मेजर, लेकिन 100 पर जो है पैरा वाला मेजर बनता है। क्यों 100? इसमें यहाँ पे 100 पे क्या हो गया? पानी कितने पे उबलता है? 100 पे उबलता है ना। तो उसमें पानी के अंदर एच बॉन्डिंग ब्रेक हो रही होती है, तभी वो वेपर बन रहा होता है। तो 100 पर ये एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, इसीलिए पैरा वाला मेजर बन जाएगा। इसमें अगर मैं टेम्परेचर, एक मिनट, मैं टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो उस कंडीशन में डिसल्फोनेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नहीं बनाना है। अगर आप टू ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर डिसल्फोनेशन भी को भी फेवर करेगा ये। तो यहाँ पे आप, सल्फोनेशन हुआ है तो कम टेम्परेचर पे ऑर्थो मेजर बनता है, हाई टेम्परेचर पर पैरा वाला मेजर बनता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है हाई होने पर एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तीसरी reaction खत्म हो गई, इसको लिखो। क्या हो गया बताओ? नहीं पढ़ना है? होमवर्क देता हूँ, होमवर्क लो।
पेज नंबर क्वेश्चन, हमने कुछ क्वेश्चन तो किए थे ना पहले भी। बातें ना करें। ये होमवर्क लिखा था, ये व्हाइट बोर्ड इधर है, तुम्हारा वेक्टर उधर जा रहा है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।